फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मीरा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मीरा के काव्य में विद्रोह का स्वर। उनके काव्य में जो विद्रोह का स्वर है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। उनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। वह कृष्ण भक्त थी। उनकी रचनाएँ हैं, मीराबाई की रचनाएँ हैं मीराबाई की मल्हार, गीता गोविंद की टीका, राग विहाग, गरबा गीत आदि। उनकी भाषा है मुख्य रूप से राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। उनकी मृत्यु 1547 ईस्वी में हुई थी और वह 16वीं शताब्दी काल की हैं, कवित्री। तो भूमिका जानते हैं। मीरा मेरतिया शाखा के राव दूदाजी की पौत्री, रत्न सिंह की पुत्री और महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। मीरा सामंती अंधेरे में युग की चिंतन, सृजन और मूल्यबोध की जागरूक धारा की ऐसी लहरी रही जो किसी न किसी रूप में आज भी जीवित है, इतिहास के पन्नों में खोई नहीं है। मीरा 16वीं शताब्दी, आप सब जानते हैं कि उस समय कैसा सिचुएशन रहा होगा एक महिला के लिए। वह घर से नहीं निकल सकती थी। उनकी एक मान्य मर्यादा होती थी जिनका पालन उन्हें करना पड़ता था। पर इन सभी की बेड़ियों को तोड़कर उन्होंने कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। मध्यकालीन व्यवस्था के विरुद्ध उठे विद्रोह एवं उस युग में जीवन के बदलते इतिहास के एक मोड़ के प्रतित्व रूप में मीरा खड़ी हुई। वे साहित्य, संगीत और भक्ति की त्रिवेणी थी। उनके गीतों में उनकी भक्ति ही नहीं बोलती, विश्व की आधी मानवता का दुख, दर्द और विद्रोह भी बोलता है। इसलिए वे कहती हैं, उनका यह दोहा है, हेरी में तो दर्द दीवानो, मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। उस समय के मध्ययुगीन समय के सामंतशाही व्यवस्था के लोगों का यह मानना था कि लुगाई तो पक्की जूती है, अर्थात वह तो जूता समान है, फट भी जाए तो क्या, दूसरी ले सकते हैं। ऐसे समय काल में मीरा ने जन्म लिया था। ऐसी सामाजिक व्यवस्था व परिवेश में जन्मी, पली व बढ़ी मीरा का अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, जन चेतना समेटे हुए एक असाधारण व्यक्तित्व की धनी मीरा ने सामाजिक विरोधी और झूठे लांछनों, रूढ़िवादिता और परंपरावादी समाज में तन्मय की उपेक्षा करके कृष्ण में अगाध श्रद्धा, अपूर्ण निष्ठा से तन्मय होकर गाती रही हैं। उन्होंने ऐसे कुप्रथाओं और ऐसे झूठे लांछनों और रूढ़िगत परंपरावादी समाज में जन्म लेकर भी उन्होंने कृष्ण भक्ति को जब कोई समाज की धारा के विपरीत कार्य करता है तो लोगों के प्रतीक में उसका आना स्वाभाविक है। मध्यकालीन सामंती व्यवस्था में समाज की जो दशा रही है, जिसमें सामाजिक मर्यादाओं की पालना अनिवार्य थी, मीरा इन झूठी सामाजिक चेतना की प्रतीक बनी। मीरा के शब्द बिना मुखौटों के आत्मनिवेदन करते हैं। छल छादम दोनों अपरिचित सीधे अंतरात्मा स्वर में निकले हैं, जहाँ कला की चतुराई डूब जाती है। उनका व्यक्तित्व, आकर्षण, रूप, मधुर स्वर, राठौर राज परिवार की सुरक्षा, अडिग और आस्था ने झुकने का संकल्प पर इनके बावजूद एक अनाथ मूल्य बोध और गहरी मानवीयता, उन्होंने मनुष्य को ही नहीं भगवान को भी मानवीय बना दिया। मध्यकालीन युग में सामंतवाद के चलते समाज में सामंतीय व्यवस्था सामंतवादी राजाओं के बनते बिगड़ते पारस्परिक संबंध पर निर्भर करता था। उनका मधुर स्वर था संघर्ष। सामंतवादी न्याय पर नहीं, कराल दंड की शक्ति पर आधारित थी। छल और प्रवंचना सामंतवादी वर्ग के सहायक और संगी थे। साथ ही उनमें आत्माभिमान था, जो प्रायः अहंकार की सीमा पर चढ़कर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते थे। उच्च परिवार में विवाह संबंध
स्त्रियों में पर्दा आदि का तीव्र विरोध मीरा के काव्यों में हुआ है। उन्होंने कहा है अपने दोहे में, धर्म जाता धर पलटता श्रिया पड़ता ताव, यह तीनों दिन मर बारा, कहाँ रंग कहाँ राव। मीरा ने ऐसी सामंती परिवेश का अनुसरण न करके वैराग्य का मार्ग अपनाया है। उन्होंने मानव मात्र को ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता का प्रिय सखा या सेवक सिद्ध करने का प्रयास किया है। मध्यकालीन सामंती प्रथा का मीरा ने खुलकर विरोध किया है। जिन सामंती धर्माचार्यों ने नारी के लिए बड़े पुराण पढ़ने सुनने पर प्रतिबंध लगा रखा था, उन्हें मीरा ने खुलेआम चुनौती दी और कहा, मैं हरिगुण गावत नाचूंगी, अपने मंदिर में बैठ बैठ कर गीता भागवत बाचूंगी, ज्ञान ध्यान की गठरी बांधकर हरिहर संग में नाचूंगी। मीरा के पति भोजराज के स्वर्ग सिधार जाने के बाद उनके जीवन में विषाद का अध्याय प्रारंभ हुआ। सामंती वर्ग के विलास, झूठी शान और निरर्थक अहंकार, क्रूरता, राजकीय मर्यादाओं को तोड़कर मीरा ने भक्ति का मार्ग अपनाया। सबकी सुनी मगर की मन की। राज परिवार के सभी लोग उनका विरोध करने लगे, लेकिन उन्होंने कभी भी उनके सामने शीश नहीं झुकाया, किसी परिस्थिति से समझौता नहीं किया और कृष्ण भक्ति में लीन रही। जिस समाज, देश, वंश, परिवार और कुटुंब ने अपने विषयों सामाजिक बंधनों से जुड़कर रख दिया, मीरा ने बार बार उनका प्रतिरोध किया। उन्होंने सीधे सीधे चित्तौड़ के राणा को संबोधित किया। राणा जो एक व्यक्ति भी है और उस लोक एवं समाज का अधिष्ठाता एवं प्रतिनिधि भी है, जो अपनी सामाजिक संरचना में पुरुष के विषमवादी कानून को ही न्यायोचित मानता है। इस विधान को जब मीरा ने तोड़ा तो उनको यातनाएं मिलती हैं। ऐसी समाज को मीरा ने अच्छा नहीं माना। उन्होंने राजसी सुख सुविधाएं एवं विलास की ऊंची से ऊंची सामग्री को अहंकारी, सत्ता, जन विरोधी, षड्यंत्री एवं कुटिल चालों वाला कहकर बहिष्कार कर दिया। मीरा ने ऐसे समाज में साधुता को नहीं पाकर उससे दूर जाकर वैभव के स्थान पर मानवीय का पक्ष लिया। वह साफ साफ राणा से कहती हैं, राणा जी थारो दे सल्लो रंग रूड़ो, थारो मुल्क में भक्ति नहीं है, लोग बस ये सब कूरो। राणा और मीरा के बीच विरोध बढ़ता ही जाता है। मीरा पर राणा अपना अपमानजनक शेष उतारता ही गया। मीरा और शेष परिवार के व्यक्तियों के बीच भी तीखापन आया। मीरा अपने रास्ते पर चलती रही। सत्ता में बदलते समीकरण और महाराणाओं को सूर्यवंशी होने के सामंती अहंकार के चलते राणा परिवार ने मीरा को विषपान कराया। उस परिस्थिति में रहना मीरा के लिए संभव नहीं था, इसलिए मीरा ने चित्तौड़ त्याग दिया। तो यह था मीरा का विरोध स्वर। अब हम इनका निष्कर्ष देखते हैं। जनमानस की कवित्री मीरा स्वयं सामंतवादी समाज में संबंध रखने के उपरांत भी दलित और निम्न वर्ग को सम्मान देकर अपने काव्य की विद्रोहमयी वाणी द्वारा सामंतवादी, परंपरावादी, अंधविश्वासी कुपरंपराओं का विरोध पूर्ण तत्परता से करती हैं। इनका काव्य राजस्थानी लोक जीव का काव्य रहा है, जिसमें लोकोत्सव, जनमानस, अंचलित वातावरण, मनोविज्ञान, खेतिहर, निम्न तथा दलित संबंधी चित्रण भी मिलता है। तो आज का हमारा यह टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।